सोचिए, अगर आप हर दिन एक ऐसी चीज़ इनहेल कर रहे हो जो धीरे धीरे आपके लंग्स को तबाह कर रही हो, लेकिन आपको इसका एहसास भी ना हो। क्या वेपिंग डिवाइसेस यानी ई सिगरेट वाकई ही ट्रेडिशनल सिगरेट का महफूज अल्टरनेट है, या फिर एक नया जहर जो धीरे धीरे इंसानी जिस्म को निगल रहा है? आप देख रहे हैं फैक्ट चेक बाय फराज, और आज हम जानेंगे कि वेपिंग डिवाइसेस हैं क्या, किस हद तक डेंजरस हैं, साइंस क्या कहती है, और पाकिस्तान में इसको लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेपिंग डिवाइसेस हैं क्या। वेपिंग डिवाइसेस यानी बैटरी से चलने वाली ऐसी डिवाइसेस जो लोग एरोसोल इनहेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एरोसोल आमतौर पर निकोटीन और डिफरेंट फ्लेवर्ड केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है, और अगर हम बात करें इसकी ज़ाहिरी शक्ल की तो ये ट्रेडिशनल सिगरेट, सिगार या पाइप जैसा नज़र आ सकता है, या फिर घर के इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ें, पेन या यूएसबी स्टिक। अगर हम इस डिवाइस के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये डिवाइस 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले है बैटरी, जो इसको पावर प्रोवाइड करने का काम देती है। दूसरे नंबर के ऊपर है कार्ट्रिज यानी कि टैंक, जहां पर निकोटीन वाला लिक्विड स्टोर किया जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर है ऑटोमाइजर यानी कि वो कॉइल जो उस लिक्विड को गर्म करने का काम देता है। और चौथे नंबर के ऊपर है माउथ पीस, जहां से उस लिक्विड को इनहेल किया जाता है। अगर हम इसमें मौजूद ई लिक्विड के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले है निकोटीन, यानी कि एक एडिक्टिव केमिकल जो डिफरेंट टोबैकोस में भी मौजूद होता है। उसके बाद है प्रोपोलीन ग्लाइकोल, यानी कि एक थिन पतला पानी जैसा लिक्विड जो स्ट्रॉन्ग थ्रॉट हिट देता है, यानी बिल्कुल सिगरेट वाली फीलिंग देगा और फ्लेवर्स को इन्हेंस करता है। उसके बाद है वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो कि बिल्कुल बरअक्स है प्रोपोलीन ग्लाइकोल के। ये एक थिक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है जो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करता है, यानी धुएं की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है और स्मूथर थ्रॉट हिट देता है। उसके बाद आता है डिफरेंट फ्लेवर्ड केमिकल्स। तो भाई हमने जाना वेप है क्या, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें मौजूद ई लिक्विड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज सरे फहरिस्त हैं जो ई सिगरेट यानी कि वेप को कंज्यूम करती हैं। स्टैटिस्टिका.com के मुताबिक निकोटीन कंज्यूमर्स में इंडोनेशिया सरे फहरिस्त है, जहां पे 32% लोग निकोटीन लेते हैं थ्रू ई सिगरेट। उसके बाद ग्रीस और यूएई दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो 11% लोग निकोटीन थ्रू ई सिगरेट लेते हैं, जिसमें researchgate.net के मुताबिक 1.39% के हिसाब से एनुअली इजाफा हो रहा है। चले अब वेप की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं कि इसकी पहली इजाद कब हुई, कब ये मशहूर हुई और किस एज के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक 1927 में एक अमेरिकन जोसेफ रॉबिन्सन ने इलेक्ट्रिक वेपराइज़र का आइडिया पेश किया, जो कि उनके मुताबिक एक मेडिकल कंपाउंड के लिए था, लेकिन लोग फिर भी सिगरेट को यूज़ करते रहे। अलबत्ता 1950s 60s में लोगों ने सिगरेट के हेल्थ इफेक्ट के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू की। 1963 में एक और अमेरिकन हर्बर्ट गिलबर्ट ने स्मोकलेस नॉन टोबैको इलेक्ट्रिक सिगरेट का आइडिया पेश किया, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके अगले कुछ सालों में डिफरेंट लोगों ने इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाने की कोशिश की। रेड रॉस, जो कि पहले ही निकोटीन पैच का इन्वेंटर था, उसने 1980 में डिस्टिल्ड स्मोक पर एक्सपेरिमेंट किया। 2000 में एक वोल्केनो वेपराइजर मार्केट में आया, लेकिन ये असल में टोबैको के लिए नहीं था। जो ई सिगरेट हम आज इस्तेमाल करते हैं वो एक चाइनीज स्मोकर और फार्मासिस्ट हॉर्न लिंक ने 2003 में इन्वेंट की। लिंक, जो एक दिन में 3 या उससे ज़्यादा सिगरेट के पैक इस्तेमाल किया करते थे, वो कहते हैं कि उनके माइंड में न्यू डिवाइस बनाने का आइडिया उस वक्त आया जब उसके वालिद खुद लंग्स कैंसर की वजह से वफात पा गए। लिंक मजीद कहता है कि उसके माइंड में इस बात का एहसास था कि अगर वो कोई एक ऐसी डिवाइस बना सके जो सिगरेट जैसा धुआं प्रोड्यूस कर सके और उस जैसी फीलिंग दे सके, तो वो डिवाइस उसकी हेल्प कर सकती है। 2006 में ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके कुछ अरसे के बाद अमेरिका में। सितंबर 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में कहा था कि ये वाकई ही अच्छा नहीं है और लोग इससे मर रहे हैं। तो भाई इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि न जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह करने का इंतज़ार था।
जब तक इन साइंसदानों ने एक नया नशा बना नहीं लिया, इनको चैन नहीं आया। तो भाई हमने वेब की हिस्ट्री के बारे में जाना। अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान में किस एज के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। BBC उर्दू के मुताबिक इसका रुझान नौजवान नस्ल में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी एक वजह फैशन, स्टाइल और कूल होने का एहसास है। नौजवान इसको शशके की नज़र से देखते हैं। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि वेपिंग नौजवान नस्ल में मशहूर हो रही है? नहीं, इसकी कुछ वजूहात और भी हैं, जैसे कि इन डिवाइसेस की आसानी से दस्तयाबी, पुरकशिश एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट फ्लेवर्स का होना और इस चीज़ का एहसास होना कि ये ट्रेडिशनल सिगरेट से कम नुकसानदेह है। इन मज़ीद कुछ फैक्टर्स ने भी इसको नौजवानों के लिए पुरकशिश बना दिया है। तो भाई हमने वेपिंग के बारे में मुख्तलिफ बातें सुनी हुई हैं और जो लोग वेपिंग करते हैं उनके माइंड में भी ये बातें होंगी कि वेपिंग ट्रेडिशनल सिगरेट से कम नुकसानदेह है, ये सिगरेट छोड़ने में मदद देती है, ये एडिक्टिव नहीं है, इसको जब चाहे छोड़ सकते हैं। तो ये बातें किस हद तक दुरुस्त है और इंटरनेशनल हेल्थ एसोसिएशंस इसके बारे में क्या कहती हैं, जानते हैं डिटेल से। तो हमारे माइंड में जो पहली कंसेप्शन है कि वेपिंग ट्रेडिशनल सिगरेट से कम नुकसानदेह है, इसके ऊपर द मेडिकल न्यूज़ टुडे के मुताबिक वेपिंग और स्मोकिंग दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क मौजूद हैं, लेकिन वेपिंग के लंबे अरसे तक नुकसान अभी पूरी तरह वाजिया नहीं है और साइंस ये बताती है कि वेपिंग स्मोकिंग का महफूज मुतबादिल नहीं है। इसी रिपोर्ट में मजीद बताया गया है ना तो वेपिंग ना ही स्मोकिंग इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, मगर अभी तक की रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग वेपिंग से ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वेपिंग महफूज है। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसके अलावा और भी रिसर्चेस हैं जिसने इस बात को क्लियर किया है कि वेपिंग ट्रेडिशनल सिगरेट से कम नुकसानदेह है, लेकिन किसी भी रिसर्च ने ये नहीं कहा कि वेपिंग बिल्कुल महफूज है। जैसा कि तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि वेपिंग की जस्टिफिकेशन किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। आपने ये बात भी सुनी होगी कि वेप स्मोकिंग छोड़ने में मदद देता है। इसके ऊपर अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने किसी भी इलेक्ट्रिक सिगरेट को महफूज और मौसर नहीं कहा जो लोगों की सिगरेट छोड़ने में मदद दे सके। मज़ीद हकीकत तो ये है कि ई सिगरेट भी एक टोबैको प्रोडक्ट है।